हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रह्मास्त्र बैच के रिवीजन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अभी तक 5 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एक करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चलाई थी जो कि आप सभी को काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन काफ़ी टाइम से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी में से अगर कोई भी नोट्स की पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर सकता है, और इससे हम क्या करेंगे कि वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करें होलोजोइक की, तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य क्या है, होलोजोइक। जिसमें भी पाचन की क्रिया शरीर के अंदर होगी उसे हम क्या कहेंगे, होलोजोइक। ये हमने पाचन तंत्र का एक चित्र बनाया है जिसमें नोज, माउथ, श्वास नली, ग्रसनी, फूड पाइप, इन सभी को दिखाया है। नीचे लीवर है, पित्ताशय, छोटी आंत है जिसमें छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद बड़ी आंत जिसके 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। नीचे एनस है। तो ये क्या है, पाचन तंत्र का चित्र। तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाचन का क्रम होता क्या है। तो जो भोजन का पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से। तो माउथ में होता है मुख गुहा में, जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद में भोजन जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद भोजन आता है फूड पाइप में, जिसे ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है। ग्रास नली के बाद में भोजन आ जाता है स्टोमक में, आमाशय में, और आमाशय के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के सबसे पहले जाता है ड्यूडेनम में, जिसे गृहिणी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जाता है जेजुनम और उसके बाद में इलियम। ये छोटी आंत में भोजन का क्रम हो गया। उसके बाद में भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सबसे पहले पहुंचता है सीकम में, सीकम के बाद कोलोन में, और कोलोन के बाद रेक्टम में। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है, एनस या गुदा में। तो ये तो था भोजन के पाचन का क्रम। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आहार नाल क्या होती है। तो आहार नाल होती है मुख से गुदा तक, माउथ से एनस तक क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल। और आहार नाल की जो लंबाई है वो होती है 8 से 10 मीटर, या फिर कह सकते हैं 33 फीट। आहार नाल में ही बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो इसी के हम पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मुख गुहा की या ओरल कैविटी। तो यहाँ से क्या होता है, पाचन की शुरुआत हो जाती है। और मुख गुहा में क्या क्या आते हैं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। सबसे पहले डिस्कस करें अगर हम जीभ को, तो जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है इससे हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है, और बीच वाले जो मध्य भाग है इससे हमें खट्टा स्वाद, और जो जीभ का आगे वाला भाग होता है अग्रभाग, इससे मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ पर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कणिकाएं, और जो साइड वाला भाग है इससे पता चलता है नमकीन का। तो ये तो हो गया जीभ की बात। डिस्कस कर लेते हैं दांत। तो मनुष्य में जो दांत हैं वो जबड़े में धंसे हुए होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, थिकोडेंट कहा जाता है। मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। दांत के ऊपर क्या होता है, इनेमल होता है जो कि हल्का पीले रंग का होता है। इनेमल की जो परत है वो शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होती है, चाय से ज़्यादा, क्योंकि चाय में क्या होता है, एसिड होता है, तो इनेमल खराब हो जाता है। इसीलिए किसका यूज़ करते हैं, पेस्ट का, क्योंकि पेस्ट में क्या होता है, क्षार। तो चाय के बाद में क्या करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए, जिससे कि इनेमल खराब ना हो, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन। बात करें अगर हम दांतों की संख्या की, तो एक दांतों का फॉर्मूला है जिसे हम याद रखते हैं 2123/2123 × 2। तो ये क्या हो गया, 32 दांत। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं कि 2123/2123 × 2
तो ये क्या हो गया 32 दांत। तो ये 32 कैसे हैं, तो नीचे जितने होते हैं उतने ही ऊपर होते हैं। नीचे क्या होते हैं, 2 इंसाइजर होते हैं जिनका काम होता है काटना। एक क्या होता है कैनिन जिसका काम होता है चीरना फाड़ना। 2 होते हैं प्रीमोलर जिनका काम होता है चबाना। और उसके बाद में 3 होते हैं मोलर जिनका काम होता है चबाना और पीसना। इसी से क्या बना है, ये दंत फॉर्मूला बना है। जैसे इधर होते हैं इतने ही हाफ इधर होते हैं, सेम ऊपर भी होते हैं। तो इस तरह दांतों की संख्या कितनी हो जाती है 32। 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे होते हैं। दूध के दांतों की बात करें तो दूध के दांत होते हैं 20 बच्चों में। विजडम टीथ जिसे कि अक्लदाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। बात करें अगर हम लार ग्रंथियों की, तो लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं जिनमें से एंजाइम निकालती हैं ये। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें एंजाइम होते हैं एक लाइसोजाइम और दूसरा एमाइलेज। एमाइलेज को ही टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोजाइम क्या कार्य करता है, जीवाणु के भक्षण का, और एमाइलेज का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। नोट पॉइंट में बात करें तो मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। यहाँ किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और मुख में जो भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, बोलस। डिस्कस कर लेते हैं अब हम ग्रसनी को। तो ग्रसनी क्या होता है, इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर कहा जाता है। इसमें पाचन नहीं होता है। एपिग्लोटिस क्या है, तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिस होता है। एक एपिग्लोटिस लगा हुआ होता है जिसे ढक्कन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं फूड पाइप या ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या होती है, इसमें पाचन नहीं होता है और यहाँ मुख गुहा से आया हुआ भोजन किरमांकुंचन के द्वारा आमाशय में भेजा जाता है। उसके बाद में आमाशय को डिस्कस कर लेंगे। तो आमाशय क्या होता है, आमाशय में पाया जाता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन होते हैं। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए किसकी उपस्थिति जरूरी है, तो HCl की उपस्थिति जरूरी है। और रेनिन का कार्य क्या होता है, तो बच्चों में दूध का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, रेनिन के द्वारा। आमाशय में भोजन की जो प्रकृति है वो अम्लीय हो जाती है। आमाशय में भोजन को कायम कहा जाता है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। अल्सर क्या होता है, तो अल्सर मुंह में छाले होना, इसे हम क्या कहते हैं, अल्सर। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत क्या होता है, ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है जिसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को हम ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रहणी की, तो ये क्या है, छोटी आंत का एक भाग है। आमाशय से जो भोजन है वो ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में ही अग्नाशय रस पाया जाता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। ये ग्रहणी में आता कहाँ से है, तो ये अग्नाशय रस आता है अग्नाशय ग्रंथि से। नोट पॉइंट में बात करें तो जो लीवर है उसमें संश्लेषित पित्तरस ग्रहणी में वसा का इमल्सीकरण करता है। जो पित्तरस है वो ग्रहणी में वसा का इमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ग्रहणी में पाचन कैसे होता है, किसके द्वारा किसका पाचन होता है। तो ग्रहणी में जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। ये सभी क्या हैं, अग्नाशयी रस हैं। नोट पॉइंट में बात करें तो आमाशय में जो भोजन की प्रकृति है वो अम्लीय होती है और इसको पित्तरस के द्वारा क्या किया जाता है, क्षारीय। डिस्कस कर लेते हैं लीवर को। तो लीवर या यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। बाइल जूस का स्रावण कौन करता है, तो लीवर करता है।
और बाइल जूस संचित कहाँ होता है? तो ये होता है पित्ताशय में, जिसे गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। जो यकृत है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन होता है लगभग 1 से 1.5 kg और ये कहाँ होता है? राइट साइड में होता है। इसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है और इसके द्वारा ही क्या किया जाता है? डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात जहर को शांत किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर से है तो इसका पता किससे चलता है? लीवर के द्वारा ही पता चलता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग में लीवर प्रभावित होता है और विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये भी लीवर में होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है अग्नाशयी रस, जिसे हम पूर्णपाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़ या फिर जिसे हम मधुमेह कहते हैं, तो ये रोग हो जाता है। अब बात करें आगे हम बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? एक है सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम। रेक्टम अर्थात मलाशय। इसके बाद जो भोजन है वो एनस या गुदा से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है? तो इसमें कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ होता है? आमाशय से। बाकी जो 3 हैं लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये सभी कहाँ से होते हैं? अग्नाशय रस से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।